इस तरह से ठगा है जिसको इस शेर के माध्यम से कहा जा सकता है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं और दुश्मनी भी वही कर रहे हैं दोस्ती की जो दावत दिए हैं। ऐसे संस्कारहीन लोगों को चुन करके जनता भेजी थी, उसका परिचय विधानसभा के इस सत्र में देखने को मिल गया। जन समूह जिस तरह से उमड़ रहा है उनके बदलाव यात्रा में, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, अपराध इस कदर बढ़ गया है कि लग रहा है जो लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का जो 15 बरस का शासन था इंडिया गठबंधन का, और इधर भारतीय जनता पार्टी जदयू का एनडीए गठबंधन, दोनों का सुपड़ा साफ करेगी, जन स्वराज को भारी महबूबत देगी। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज हाइप। अभी मेरे साथ हैं जन स्वराज के प्रवेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। इनके साथ कुछ विशेष मुद्दों पे आज हमारी बात होगी। आइए पहला सवाल लेते हैं। कल ही बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है। 5 दिनों का बिहार विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा। आइए जानते हैं कि इससे सरकार को और जनता पे क्या प्रभाव पड़ी है। आइए सीधा सवाल हम संजय जी से लेते हैं। जी, आपका चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को जन स्वराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपने जो सवाल किया, ये 5 दिनों का सत्र अंतिम सत्र था। अब तो चुनाव के मैदान में सभी को जाना है। तो जिस तरह से संस्कारहीन लोगों को चुन करके जनता भेजी थी, उसका परिचय विधानसभा के इस सत्र में देखने को मिल गया है। ये जुतम पैजार का सत्र था, ये गाली गलौज का सत्र था, ये अपशब्दों के प्रयोग का सत्र था, और इसमें किसी ने कोताही नहीं बरती है। सत्ताधारी जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस, सब ने अपनी अपनी कलाकारी, अपने अपने संस्कार का परिचय उसमें दे दिया है। तो इसीलिए जन स्वराज का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं लोगों को कि जब सही चाल चरित्र वाले लोगों को आप चुन के भेजिएगा तो वो विधानसभा में समाज की समस्या पर चर्चा होगी, विकास पर चर्चा होगी, कल कारखाने खोले जाने पर चर्चा होगी, बेरोजगारों को रोजगार देने पर चर्चा होगी, पलायन रोकने पर चर्चा होगी। लेकिन करोड़ों रुपया का नुकसान करके बिहार की जनता के खून चूसे हुए रुपये से ये सत्र जो है हंगामेदार बनाकर नकारा साबित कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और बिहार के संस्कार को इन लोगों ने देश भर में अपने कुसंस्कृति से, अपने दुर्व्यवहार से, गाली गलौज से बदनाम करने का काम किया। देखा गया है कि सीए जी को सरकार जो है 70,000 करोड़ का ब्यौरा क्यों नहीं दी? देखिए, ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है इस सरकार में, चाहे उसके मंत्रिमंडल के लोग हों, चाहे उसके अधिकारी हों, सब लूटने पर आमदा है, लूट मची हुई है। क्योंकि सबको मालूम हो गया है कि अब ये सरकार दोबारा सत्ता में लौटने वाली नहीं है, इसलिए 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब सीए जी को नहीं देना बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। सरकार, भारत सरकार को और उसके ईडी को इस पर ध्यान देना चाहिए और अविलंब जांच शुरू करनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में 70,000 करोड़ का ब्यौरा महालेखाकार को नहीं सौंपा गया है। ये बड़ा लूट का संकेत है। प्रशांत किशोर का बदलाव यात्रा चल रहा है, ये कितना सफल है? इस पर प्रशांत किशोर जी की बदलाव यात्रा बिहार में सरकार बदलने और व्यवस्था बदलने से मुतल्लिक है। और आपने देखा है अभी 50 से अधिक बदलाव यात्राएं हो गई हैं और जन समूह जिस तरह से उमड़ रहा है उनके बदलाव यात्रा में, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग जिस तरह से जमा हो रहे हैं, ये साफ संकेत दे रहा है कि अब राजद और भाजपा जदयू गठबंधन वाला और राजद और कांग्रेस गठबंधन वाले लोग पराजित होंगे। बिहार से इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा और जन स्वराज
के नेतृत्व में जनता का नया राज स्थापित होगा, सरकार खत्म होगी और नई सरकार बनेगी, ये संकेत मिल रहा है। जात पात की राजनीति और धर्म मजहब की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है, उनकी पेशानियों पर बल आ गए हैं और ये लोग चूंकि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जात पात और धर्म मजहब का मामला खत्म हो रहा है, लोग इससे अलग हटकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था उन्नत बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए इस बार वोट करेंगे। इस बार वोट किसी जात धर्म मजहब के नाम पर नहीं होगा। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए जनसुराज कैसे देखती है इस चीज को? बिहार में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि लग रहा है जो लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का जो 15 बरस का शासन था, जिसमें नरसंहारों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें अपहरण और हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी, लोग दहशत जदा थे, उससे कमतर स्थिति आज की सरकार में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, पुलिस शराब बेचवाने, बालू माफियाओं से बालू बेचवाने के चक्कर में ज्यादा लगी हुई है, इसलिए विधि व्यवस्था संधारण करने में बिहार की पुलिस फेलियर है, बिहार की सरकार फेलियर है। हर रोज हत्याएं हो रही हैं। इस जुलाई महीना में अभी तक 50 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना आपने देखा ही। गोपाल खेमका जैसे बड़े उद्योगपति को गोली मार करके हत्या कर दी गई और पुलिस 200 मीटर पर पुलिस का चौकी थी, थाना था, कुछ कोई नहीं रोक पाया। जेल में देख रहे हैं, जेल से सजा याफ्ता कैदी जो इलाज पारस अस्पताल में करा रहा था, उसके तीसरी मंजिल पर जाकर के अपराधी किस तरह से दिन दहाड़े गोली मार करके लौटते हैं, ये बतला रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 बिहार में चल रहा है और बिहार का नीतीश सरकार फेलियर है। 2025 चुनाव करीब है, जनसुराज से क्या उम्मीद है? जिस प्रकार दीपावली में महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा करती हैं, लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी करती हैं, कूड़ा कचरा को हटाती है, बगल अगल के घर के पीछे पिछवाड़े और आगे के जंगल झाड़ी को काट के साफ करती है, ठीक उसी प्रकार 25 के चुनाव में बिहार की जनता बिहारी अस्मिता के लिए, बिहार के खोए हुए सम्मान को वापस लाने के लिए और रोजगार का अवसर पाने के लिए, अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा पाने के लिए, वैश्विक स्तरीय शिक्षा पाने के लिए, पलायन रोकने के लिए वोट करेगी। और राजद कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, और इधर भारतीय जनता पार्टी जदयू का एनडीए गठबंधन, दोनों का सुपड़ा साफ करेगी, जनसुराज को भारी बहुमत देगी ताकि जनता का सुंदर राज स्थापित हो सके, बिहार में जनसुराज का शासन स्थापित हो सके। जी, हमारे चैनल से आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपके तमाम श्रोताओं को। और श्रोताओं से भी अपील है कि साहब, अब किसी के बहकावे में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी के मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई हो, चाहे लालू यादव या तेजस्वी यादव हो, किसी के फेरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने लोगों को ठगा है, अपने साथ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को ठगा है और इस तरह से ठगा है जिसको इस शेर के माध्यम से कहा जा सकता है कि आस्तीनों में खंजर छुपाए फूल दामन में लिए हुए हैं और दुश्मनी भी वही कर रहे हैं, दोस्ती की जो दावत दिए हैं। मुसलमान भाइयों को 32 साल से ठगने वाले तेजस्वी यादव, लालू यादव का ने मुसलमान को किसी लायक नहीं छोड़ा, न उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर की, न उनको राजनीति में सम्मान दिया, न उनको प्रशासन में सम्मान दिया, न उनके माली हालत को सुधारने की दिशा में कोई काम किया। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को भी सतर्क होकर रहने की जरूरत है। उनको तीसरा विकल्प मिल गया हुआ है, जनसुराज इन दोनों के मध्य एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आ चुका है। इसलिए हम खासकर अल्पसंख्यक भाइयों से भी अपील करेंगे कि वो इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव के बहकावे में न पड़े, प्रशांत किशोर जी के गांधीवादी सोच के साथ जुड़े। चूंकि नाथूराम गोडसे को अगर जवाब देना है तो गांधी को स्वीकार करना होगा, गांधी के नेतृत्व में, गांधी की विचारधारा पर अमल दरहम करना होगा। शुक्रिया।